हज़रात मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह जल्ल शानुहु के फजलो एहसान से हम मिस्कीन जुमा के मुबारक दिन इस पाक बारगाह में आए बैठे हैं। नेकी की तौफीक अल्लाह की तरफ से है, गुनाह से बचने की हिम्मत भी अल्लाह ही देते हैं। मालूम हुआ नेकी की तौफीक उसे ही मिलेगी जो अल्लाह से नेकी मांगता रहेगा। गुनाह से भी वही बचेगा जो अल्लाह से पनाह तलब करता रहेगा। अल्लाह हमें नेकी इबादत की तौफीक बख्शे, गुनाहों से बचने की नीयत हिम्मत नसीब फरमाए, ईमान पर जिए, ईमान कलमा पर मौत नसीब हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इस्लामी महीना रजबुल मुरज्जब की 26 तारीख है। आने वाली रात 27वीं रात है, जिसे शबे मेराज कहा जाता है। इस मुक़द्दस रात में अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपनी कुदरत से अपने महबूब और आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जनाबे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर अपनी ज़ियारत और मुलाकात के शर्फ से सरफराज फरमाए। क्या कमाल के बोल हैं। सरे लामकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाली। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं तो कुरान पाक की आयात पढ़ते हैं। और कमाल क्या है कि हम जब कुरान पाक पढ़ने लगते हैं तो कुरान पाक
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तज़किरे करता है। बहुत होशियारी से ये जिक्र जानिबैन से है, दरमियान में कुरान पाक। अल्लाह के महबूब अल्लाह की तरफ बुलाएं तो कुरान पढ़ें, फिर जब उम्मत कुरान पे आए तो कुरान में अल्लाह अपने महबूब के तज़किरे करे। सीरत तय्यबा पर एक मजमून कहीं पढ़ा था, सीरत निगार ने क्या कमाल का जुमला बोला, मैं आज तक उस जुमले के लुत्फ से बाहर नहीं आया। लिखने वाले ने लिखा, अरबाबे इश्क की नजर में, अरबाबे इश्क की नजर में कुरान पाक आ हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाते मुसलसल है। नजर अपनी अपनी होती है, ऐनक अपनी अपनी होती है, ऐनक के शीशे का कलर भी अपना अपना होता है, फिर मंजर भी अपने अपने दिखाई देते हैं। फरमाया, इश्क वालों की नजर से अगर कुरान पाक को देखा जाए तो यूं महसूस होता है कि अल्लाह जल्ल शानुहु अल्हम्दु से वन्नास तक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहे हैं। इस तनाजुर में अल्लाह हमें भी मोहब्बत की नजर दे दें। कुरान पाक का थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। जब हम कुरान खोलते हैं तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का जिक्र मिलता है बड़े महबूब अंदाज में। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीकुम रसूला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअ्मिनीना रऊफ़ुर रहीम। कुरान खोलते हैं तो देखते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हिरा की खलवतों में, गारे हिरा की तन्हाइयों में कुरान पाक का उतरना मिलता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानुहु अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की खुद दावत देते नजर आते हैं। थोड़ी सी तवज्जो, दाई कौन थे? अल्लाह के महबूब। कमाल क्या है कि अल्लाह अपने महबूब पर ईमान की दावत दे रहे हैं। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ये कुरान उतारा गया, अल्लाह अपने रसूल की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं।
अल्लाह अपने महबूब की तरफ मुतवज्जे कर रहे, ये मेरा महबूब अगर मेरी मोहब्बत चाहिए और मुझसे तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे महबूब पर ईमान लाओ, उसके तौर तरीके अपनाओ, उसके रंग में खुद को रंगो। मैं खुदा ऐसे हर किसी पर मेहरबान नहीं होता, मुझे अपने महबूब का रंग चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी इताअत करार देते हैं। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह कभी अपने महबूब को नाम लेके बुलाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कभी वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कभी उन्हें अलक़ाबात देते हैं, लाड करते हैं, उनका चादर में लिपटना जिक्र करते हैं। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, कभी यासीन वल कुरआनिल हकीम, कभी ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, कभी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कभी वरफ़अना लका ज़िक्रक। जुमला क्या अर्ज किया था, ये उसकी चंद मिसालें दी। अरबाबे इश्क की नजर में कुरान पाक आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते मुसलसल है। चनाचे आज हम शबे मेराज को पेश आने वाला मोजिज़ाए नबवी, उसे भी कुरान पाक की नजर से देखेंगे। कुरान पाक ने इस मोजिज़ाए मेराज को कैसे पेश किया। बहुत कमाल, बहुत दिल आवेज, बहुत गहरी बातें, लेकिन शर्त यह है बहुत तवज्जो हो और बेपनाह मोहब्बत से सुना जाए। इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वाक़या ये है, अल्लाह ने अपने हबीबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलाने नबूवत के चंद सालों बाद एक रात अपने घर से उठवाया, बैतुल्ला शरीफ पहुंचे, कल्बे मुबारक जमजम से धोया गया, वहां से बैतुल मुक़द्दस पहुंचाया गया, 1.25 लाख अंबियाए कराम की इमामत फरमाई, फिर आसमानों की तरफ सफर शुरू हुआ। हर आसमान पर अलग पैगंबर ने इस्तिकबाल किया। 7वें आसमान से ऊपर पहुंचे, खादिम हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, इससे ऊपर जाने की मेरी मजाल नहीं, यहां मखलूक सारी की इंतहा है, अब आप ही ऊपर जाएंगे। अल्लाह के नबी फिर उससे भी ऊपर गए, जहां अकेले रब की जात थी और रब के महबूब की जात थी। यूं आपने अल्लाह की ज़ियारत की, मुलाकात की, फिर जन्नत के नज़ारे दिखाए गए, दोज़ख के कुछ अहवाल बताए गए और आपकी वापसी हुई। ये सारा वाक़या रात के थोड़े से वक्त में था। अब आप मौजज़े मेराज सुनते रहते, मैंने इशारों में पूरे वाक़े की तरफ इशारा कर भी दिया।
ये सब आपके इल्म में है। हमने आज जो तरतीब सोची है वो और है, बहुत ध्यान। इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये सारा वाक़या, ये सारा मोजज़ा, ये सारा किस्सा जिस माहौल में आपने सुनाना था वो तो सीधी साफ बात मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। 2 जमा 2 4 कहा जाए तो वो नहीं मानते थे। अपनी आंखों से चांद 2 टुकड़े होते देखा, नहीं माने। अबू जाल ने मुतालबा किया, मेरी मुट्ठी में क्या आप बता दें। उसकी मुट्ठी में कंकर, बोले कलमा पड़ा, नहीं माना। तो जो लोग इतनी साफ सादा आसान बात नहीं मानते थे, उन्हें आकर बताना कि मैं थोड़े से वक्त में गया। पूरा सफर ज़हन में रखें, थोड़े से वक्त में गया। ये बैतुल्ला शरीफ, वो मस्जिद अक्सा, वो 7 आसमान, वो ऊपर, वो रब से मुलाकात, वो जन्नत की सैर, दोज़ख का मुलाजा, फिर वापस आया। ये थोड़े से वक्त में तो कितनी बड़ी बात थी। सारे जनाबे सैयदना अबू बकर जैसे थोड़े ही थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें अबू जहल ने बताया कि तेरा दोस्त ऐसे कहता है। फरमाया, अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बिल्कुल सही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे माहौल में इस मोजज़ा मेराज को बयान करना खुद मोजज़ा है। जहां चांद 2 टुकड़े मानते नहीं, हाथों में बोलते कंकर मानते नहीं, इस बात को मान जाते, मजाक उड़ाते, परेशान करते। इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने, बहुत होशियार, करोड़ों की बात है, अल्लाह जल्ल शानुहु ने जब इस सफर मेराज को बयान करना शुरू किया तो पहले अपनी जात को सामने कर दिया। खुदा करे आप समझ पाए। उमूमन ये होता है कि जिस शख्स के मुतालिक वाकया है, आगाज उसके जिक्र से होता है। आप कहीं सफर करते हैं तो आप अपना जिक्र करते हैं, मैं फलां जगह गया, मैंने रात के इतने बजे सफर शुरू किया, मैं गाड़ी पे बैठा, मेरे साथ फलां था, मैंने रास्ते में कुछ खाया पिया, मैं इतने बजे पहुंचा। सफर करने वाले के नाम से सफर का जिक्र शुरू होता है, दरमियान में सफर करने वाले के नाम से सफरनामा बयान किया जाता है। यहां मामला वो नहीं, सफर करने वाले, सैर करने वाले, मेराज पे जाने वाले कौन थे? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए सफरनामा इनके नाम से शुरू होना चाहिए था, ऐसे नहीं। अल्लाह अपने नाम से शुरू कर रहे। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी, वो जात पाक जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। क्यों? महबूब मुश्किल में हो तो महबूब को अकेले भी नहीं छोड़ते, दुश्मन के सामने भी नहीं करते। महबूब की तरफ उठने वाली उंगली खुद पर ले लेते हैं, महबूब के ऊपर होने वाला वार खुद सह जाते हैं, खुद सामने खड़े हो जाते हैं, महबूब को अपने पीछे कर लेते हैं।
कोई एतराज करे तो मुझ पर करे, कोई सवाल करे तो मुझ पर करे, कोई हथियार उठाए तो मेरे ऊपर उठाए, कोई नुकसान पहुंचाए तो मुझे पहुंचाए। ये मोहब्बत होती है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने जब अपने महबूब को यूं सैर करवाई और ये मौजज़ा मेराज यूं पेश आया, जो लोग चांद दो टुकड़े देखकर नहीं मानते थे, मजाक उड़ाते थे, अल्लाह के महबूब ने आकर उन्हें बताना था। थोड़े से वक्त में इतना बड़ा वाकया हो गया, उन्होंने और परेशान करना था, मजाक बनाना था। अल्लाह खुद आगे हो गए, महबूब को पीछे कर दिया। सुब्हानल्लज़ी सहस्रा बिअब्दी। मुझे बताओ, कोई एतराज है तो मुझसे करो, सैर मैंने करवाई। थोड़ी थोड़ी समझ आ रही? सैर करवाने वाला मैं, अब कोई सैर करने वाले पर एतराज कर ही नहीं सकता। अबू बकर, कोई कह सकता है आप कैसे चले गए इतने थोड़े वक्त में, ये कैसे हो गया, आप झूठ बोलते हैं, नऊज़ बिल्लाह, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो बातचीत और सवाल करो हो ही नहीं सकता। फरमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी, हमारे महबूब को कुछ ना कहना, ना झूठा कहना, ना आपको ऊपर कोई एतराज करना, ना सवाल करना, ना किसी किस्म का इल्जाम देना। क्यों? इसलिए कि मामला सैर करने वाले का नहीं है, मामला सैर करवाने वाले का है। हमसे पूछो। तो महबूब को पीछे करके आगे खड़े हो जाते हैं। दुश्मन का वार, दुश्मन का सवाल, दुश्मन का एतराज, दुश्मन की तरफ से शको शुबा खुद पर लेते हैं। एक बात। दूसरी बात, इस सारे वाक़े का, वाक़े मेराज का, मौजज़ा मेराज का, सफर मेराज का मुद्दई कौन है? बहुत होशियारी से। चांद दो टुकड़े हुए, अल्लाह के नबी मुद्दई थे। ये देखो चांद दो टुकड़े करके दिखा दिए, मेरा मौजज़ा है, मैं पैगंबर हूं। अबू जहल के हाथों में कंकरों ने कलमा पड़ा, अल्लाह के नबी मुद्दई बने, ये मेरा मौजज़ा है, मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझ पर ईमान लाओ। मौजज़ा मेराज में चूंकि ये अपनी नौइयत का सबसे मुनफरिद मौजज़ा था, इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने तर्ज बदल दी। यहां पर मुद्दई अल्लाह के हबीब हैं ही नहीं, यहां पर मुद्दई खुद रब की जात है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी, अल्लाह की जात पाक जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। तो अब क़यामत तक आने वाले, कुरान पढ़ने वाले, मौजज़ा मेराज पर सवाल उठाने वाले, शुकूक शुबात का इजहार करने वाले, क़यामत तक आने वाले ये देखें कि मुद्दई कौन है। सवाल मुद्दई पर होता है, मुद्दई के साथ आने वाले पर नहीं। आप अदालत चले जाएं, आप दावा करें कि ये गाड़ी मेरी है, तो अब आपसे सवाल होगा कि जनाब ये गाड़ी आपकी कैसे है? कागजात लाएं, सबूत पेश करें, ये गाड़ी आपकी किस तरह। तो मुद्दई के ऊपर गवाह होते हैं, उसके ऊपर सवाल होते हैं, मुद्दई सबूत देता है। अल्लाह ने अपने महबूब को मुद्दई बनाया ही नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब से यह नहीं कहा
कि जाओ जाकर मक्के वाले से कहो कि मैं रात के पिछले पहर यूं सफर शुरू करता हूं, ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर ऐसे किया, फिर मैंने मेराज की, रब से मुलाकात की, वापस आ गया। नहीं नहीं नहीं, मुद्दई आप नहीं, रब ने कहा मेरे महबूब मुद्दई मैं हूं। अब क़यामत तक इस मेराज को बयान करना मेरे जिम्मे, क़यामत तक इस मेराज के ऊपर कोई सवाल उठे जवाब देना मेरे जिम्मे। कोई एतराज करे, कोई झूठा कहे, कोई कहे ऐसे हो ही नहीं सकता, तो वो मुझे देखे। कमाल। अगली बात देखिए, मौजज़े मेराज शरीफ, सफर मेराज शरीफ, वाक़े मेराज शरीफ, पूरे वाक़े को देखें। जब से ये वाक़या इंसानों के दरमियान बयान किया गया अब तक, इस वाक़े मेराज पर सवाल उठाया जाता है कि ऐसे मुमकिन नहीं, लॉजिक इसको मानती नहीं, कोई सामने सामने ऐसा जरिया है नहीं। ईमान वाला तो मोहब्बत रखता है, ईमान वाला तो समझ में आए ना आए मानता है, मानता चला जाता है। लेकिन जो ईमान से महरूम है या फिर ईमान की हकीकत से महरूम है, उसने तो लॉजिक देखनी है। इम्कान पर सवाल उठाना है कि ऐसे मुमकिन किस तरह है। तो ईमान वाला वही को तस्लीम करने वाला मानता है, लॉजिक वाला इम्कान पर बात करता है, मुमकिन किस तरह। यूं थोड़े से वक्त में महबूब ने सफर शुरू किया, यूं यूं 7 आसमान, रब से मुलाकात आ गए, ये क्या बात हुई। अल्लाह जल्ल शानहू ने उस जमाने में भी अबू जहल से इनकार शुरू हुआ, आज के अबू जहल भी और लॉजिक के पीछे चलकर कुदरत की इन मौजज़ात का इनकार करने वाले सब के लिए एक लफ्ज बोला, बहुत तवज्जो, सिर्फ एक लफ्ज। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, महबूब को पीछे किया, खुद आगे हुए, एक लफ्ज बोला, फरमा सुबहान। वाक़े मेराज पर सवाल उठाने वालों, इम्कानात की बातें करने वालों, ये किस तरह मुमकिन है। तो देखो तो सही कि ये सैर करवाई किसने, हमने करवाई है। हमारी तरफ देखो, हम सुबहान हैं। सुबहान का मतलब क्या, तवज्जो, कितनी दफा पढ़ते हो सुबहान डैडी। नमाजी तो बहुत पढ़ते हैं ना, नमाज का शुरू सुबहानक अल्लाहुम्मा, रुकू सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदा सुबहान रब्बियल आला, एक रकत में 7 मरतबा हुआ। होशियार, सिर्फ एक लफ्ज सामने रखा, सारी दुनिया सवाल उठा रही, कैसे मुमकिन, ये हो ही नहीं सकता, किस तरह हो सकता है। थोड़े से वक्त में महबूब को बुलाया, वापस आ गए। फरमाया सारी दुनिया की लॉजिक रखो एक तरफ, लॉजिक होती है वहां पर जहां पर हुदूद हो, ये मुमकिन है या नहीं है, वहां लॉजिक काम करती है। यहां मुमकिन, यहां नहीं, इसके लिए मुमकिन, इसके लिए नहीं। हम हैं सुबहान, हम हर कमजोरी से पाक हैं। ये भी कमजोरी होती है कि ये हो सकता है या नहीं, ये हो सकता है या नहीं, ऐसे मुमकिन है या नहीं, ये कमजोरी की दलील है, ये कमजोरी की दलील है। मैं ये कर सकता हूं, आप ये नहीं कर सकते, आपकी कमजोरी। आप कुछ कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर खामी। जब सैर हमने करवाई और मेराज पर बुलाया हमने, तो फिर हमारे अंदर तो कमजोरी है ही नहीं, हमारे अंदर तो खामी है ही नहीं।
हमारे बारे में तो ये सवाल हो ही नहीं सकता कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। मोजज़े मेराज पर सवाल उठाने वालों, ये मुमकिन है या नहीं? जरा हमें तो देखो, हम अला कुल्ली शैइन कदीर हैं, हर चीज पर कादिर, फ़आलुल लिमा युरीद हैं, जो चाहे करने वाले। तो अब हमारे बारे में तो ये सवाल मुमकिन ही नहीं। सुबहान, हम पाक हैं हर कमजोरी से, हर खामी से, हर कमी से। ऐसा कुछ नहीं कि इम्कान भी हो कि ये रब कर सकता है या नहीं। रब जो चाहे कर सकता है, उसकी कुदरतें इस दिमाग में आ ही नहीं सकती। लॉजिक उनकी कुदरतों को समझ ही नहीं सकती। तो लॉजिक की बुनियाद पर इस सवाल की भी गुंजाइश नहीं कि ये किस तरह मुमकिन है। ये मेराज उस रब ने करवाई जिसके लिए सब मुमकिन है। बहुत होशियारी से सुबहान के लफ्ज को आपने नहीं छोड़ना। ये अभी मौजज़ा मेराज का जिक्र शुरू है। होशियार रहें, छोटी छोटी बातें होंगी लेकिन कमाल। तवज्जो रखें तो बहुत कुछ मिलेगा। सुबहान, अल्लाह ने अपनी कुदरत के इजहार के लिए सुबहान बोला, अपने महबूब को पीछे किया, खुद आगे हुए। कोई मेरे महबूब पर एतराज न करे, सवाल ना उठाए। किस तरह मुमकिन, थोड़े वक्त में गए और आ गए। हम हैं, हमें देखे। सैर करने वाले नहीं, सैर करवाने वाले को देखे। इस वाक़े मेराज के मुद्दई हमें, मुद्दई के जिम्मे सबूत होते हैं, हम बताते हैं। सुबहान, मगर सुबहान ही क्यों? होशियार, रब तो है कदीर भी, रब तो है फ़आल भी, रब की जात तो जब्बार भी। अल्लाह अपनी कुदरत के इजहार के लिए, अपनी ताकत के इजहार के लिए और कोई अपना पाक नाम भी बोल देते, सुबहान ही क्यों? 200% तवज्जो। कभी आपने देखा होगा उमूमन किसी जलसा में, बयान में, तोड़ी गल नहीं कर रहा, तुसी ते लाइक का कब्रिस्तान है जी। उमूमन देखा होगा कि नीचे से सुबहान अल्लाह की आवाज आती, तो कई नु समझ आए ना आए, सारा ही सुबहान अल्लाह है नी। और बाज़ दफा मौली साहब सुर लगा के जानों का तस्करा कर रहे होते हैं, थल्ले नु सुर दा मजा करते, सुभान अल्लाह, कि उत्थे जाएंगे पता चलेगा सुभान अल्लाह। खैर, बात समझना, इसके पीछे क्या चीज है? लोगों ने रिवायत बना ली, कर लिया, इनकी बात नहीं है, दिल लगी के लिए रद्द कर दिया। इसके पीछे ये है कि जब अल्लाह की कुदरत का सुने, अल्लाह इतने बड़े, कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह इतनी ताकत वाले, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु इतने प्यारे थे, सुभान अल्लाह। कहीं नात में सुने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु का ये हुस्न जमाल था, सुभान अल्लाह। ये है इजहारे मुसर्रत के लिए भी, इजहारे अपनाइयत के लिए भी, इजहारे मोहब्बत के लिए भी। इस तो अगे मैं नहीं दस, तुसी इतना पचा लो तो बड़ी है। अपनाइयत का इजहार, मोहब्बत का, मुसर्रत का। वाह वाह, मेरा जिस रब पर ईमान, वो इतनी ताकत वाला, सुभान अल्लाह। मैं जिस रब को सजदे करता, वो इतनी सिफात, इतनी अजमतों शानों वाला, सुभान अल्लाह। मेरा जिस नबी पर ईमान, वो इतने प्यारे, सुभान अल्लाह। बात समझे? एक किसान था,
खेती में हल चला रहा था, उसने ऊपर देखा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता हुआ जा रहा था। अल्लाह ने कुदरत दी। किसान ने हैरान होकर कहा, सुबहान अल्लाह मा उतिया आला दाऊद, अल्लाह तेरी शान, दाऊद की आल को तुमने क्या कुछ दे दिया। जिन्नात ने जाकर खबर दी हजरत सुलेमान को कि नीचे फलां देहाती उसने आपके तख्त को देखकर ये बात कही। अच्छा, तख्त नीचे उतारा, किसान को बुलाया, पूछा, हम हैं सुलेमान, बताओ क्या कहा था। डर गया, बादशाह हैं। कहने लगा, हजरत मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस आपकी ये शान देखी, अल्लाह ने अपने नबी को क्या शान दी है, तख्त हवाओं में उड़ता फिर रहा है। मैंने तो खुश होकर कहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरी शान है, अपने नबी को क्या मकाम मर्तबा मनसब दिया, और कुछ नहीं कहा। हजरत सुलेमान ने कहा, अल्लाह के बंदे, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या कुछ कह दिया है। अल्लाह की कसम, ये एक मर्तबा जो तूने सुबहान अल्लाह कहा है, ये मेरा तख्त आले दाऊद को रब ने जो कुछ दिया उससे ज्यादा कीमती। बात समझ। वाक़े मेराज सारा सामने रखो। इशारा मैंने शुरू में किया, घर से बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस से सातों आसमान रब के पास, जन्नत की सैर, वापसी, सारा वाकया सामने रखो। अब रब इस वाकये को बयान करने लगे हैं। ऊपर देखो, तवज्जो, रब इस वाकये को बयान करने लगे हैं। शुरू में ही कह दिया, सुबहान, अपने महबूब पर प्यार आ गया, इजहारे मुसर्रत के लिए, इजहारे अपनाइयत के लिए। रब की जात ने खुद ही खुश होकर कह दिया, वाह वाह मेरे पैगंबर की क्या शान। तवज्जो रखो और सुनो, हम बयान करने लगे, हमने महबूब को सैर कराई। वाह वाह, क्या मेरे महबूब की शान, क्या मेरे महबूब की अजमतें, क्या मेरे महबूब का प्रोटोकॉल है। सुभान। इसलिए अपनी ये सिफत मुबारका जिक्र फरमाई। मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत होशियारी से सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, एक जात सैर करवाने वाली, दूसरी जात सैर करने वाली, नाम दोनों का जिक्र नहीं। बहुत होशियारी से सैर करने वाला सुबहान, और जिसे सैर करवाई वो अब्द। सुबहान और अब्द, पाक है वो जात। सुबहान जिसने सैर करवाई, अब्द जिसे सैर करवाई गई। क्यों? नाम दोनों का जिक्र नहीं, न सैर करवाने वाले का न करने वाले का। साफ लफ्जों में नहीं कहा, अल्लाह ने सैर करवाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाई, नाम नहीं है। क्यों? बहुत तवज्जो। अरबों का एक उसूल है, अल किनायतु अबलगु मिनस सरी। अरब कहा करते हैं, जो बात ढके छुपे लफ्जों में कही जाए वो साफ लफ्जों से ज्यादा गहराई रखती है। मिसाल समझा दूं, वक्त तो नहीं है। कोई शख्स किसी के यहां मेहमान गया, वापसी पर उसने बताया कि उसने मेरे लिए चावल भी बनाए थे, ये भी बनाया था, वो भी बनाया था। बात खत्म। लेकिन उसने वापस आकर कहा, क्या बताऊं तुम्हें क्या कुछ पका था। शौक बढ़ गया कि नहीं अबू बकर?
अब जितना छुपा छुपा के बात को आगे चलाएगा, बर्तन ही बर्तन। सुबह से पकाना शुरू किया, जोर तक पकाते ही रहे। अब बताओ वो बात बढ़ती जा रही है कि नहीं? दिमाग में आ रहा है पता नहीं की कुछ चीज। ये जो बात किनारे में होती है, छुपे लफ्जों में, उसके अंदर ज्यादा गहराई होती है साफ लफ्जों की बनिस्बत। ए तानू खान पीन दी आसानी नाल समझ आती है, मैं जिक्र की थी और भी मिसाल। अब जरा होशियार रहना, यूं नहीं कहा, होशियार रहना यूं नहीं कहा। अल्लाह ने सैर करवाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाई। सैर करने वाला करवाने वाला दोनों जिक्र नहीं, किनाई अल्फाज हैं। सैर करवाने वाला सुभान, जिसे सैर कराई वो अब क्यों? लुत्फ ज्यादा है, लुत्फ ज्यादा है। साफ लफ्जों में नाम जिक्र फरमा देते, कोई अनहोनी बात नहीं थी। यहां सोचने पर मजबूर किया, सोचने पर मजबूर किया। पहले तो ये सोचो सुभान कौन है। दुनिया के अंदर कहीं किसी ने कहा मैं सुभान, या दुनिया में कोई और सुभान हो सकता है? सोचते जाओ, सोचते जाओ तो दिमाग इस तरफ चलता जाएगा। सुभान, पाक जात तो एक ही है, कोई और है ही नहीं। फिर आ जाओ अब्द पर, सोचते जाओ, सोचते जाओ कि है तो अब्द एक ही। अब कौन सा अब्द हो सकता है? सुभान एक, पाक पाकी की हद नहीं। अब्द एक, ऐसा अब्द जिस जैसा अब्द भी नहीं। सुभान जैसा सुभान नहीं, अब्द जैसा अब्द नहीं। सुभान अपनी पाकी के अंदर इंतहा पर, अब्द अपनी अब्दियत के अंदर इंतहा पर। बहुत होशियारी। अब्द ही तो इंसानियत का एजाज है। अब्द कहते हैं जिसका सर झुका रहे, अब्द कहते हैं जो मांगता रहे, अब्द कहते हैं जो माबूद को सोचता रहे। फरमा नाम नहीं ले रहे, होशियार रहो। सैर करवाने वाला सुभान है, बस काफी है, और कोई सुभान है ही नहीं। सैर जिसे की करवाई गई वो अब्द है, काफी है, उस जैसा अब्द है ही नहीं। नाम नहीं लिया। हमारे ऊपर सुभान होने की इंतहा, पाकी की इंतहा, और जिसे सैर करवाई अब्दियत की इंतहा, महबूबियत की इंतहा। अल्लाह की इंतहा कोई नहीं। फरमा ला तुदरिकुहुल अबसार, उसे ये आंख देख ही नहीं सकती। और महबूब की महबूबियत की इंतहा कोई नहीं। पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा रहमतुल्लाह अलैह, नहीं मिसल मेरे ढोलन दी, चुप कर मेहर अली इजा नहीं बोलन दी। अब ये किनाया है, चूंकि ये जरा ताबीर मुश्किल है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा तवज्जो हो, ज़ौक़ हो तो फिर बात पल्ले पड़ेगी, सवाब तो मिल ही रहे। आगे चलिए। नाम जिक्र नहीं, सुबहान सैर करवाने वाला, नाम जिक्र नहीं, अब जिसे सैर करवाई जा रही है। इसके अंदर लुत्फ है, इसके अंदर गहराई है, इसके अंदर ऐसे राज हैं कि दुनिया आज तक परतें खोल रही, जिन्हें अल्लाह ने ज़ौक़ दिया, खत्म बात नहीं हो रही। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी, हम सुब्हान पाक होने में कमाल, मोहम्मद अरबी मेरे अब्द होने में कमाल। आगे चलिए।
इब्तिदा में अर्ज किया था, सफर मेराज जमानों से आप सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। हम अल्लाह के फजल से कुरान पाक के कुछ लफ्जों से इस सफर मेराज से मुताल्लिका कुछ बातें समझेंगे, उसी की कोशिश हो रही है। ये वाक़े मेराज दिन को पेश आया या रात को? रात को। उमूमन सफर आज की दुनिया भी दिन में पसंद करती है। उस जमाना में मुसाफिर रात को बिल्कुल सफर नहीं करते थे। शाम होते ही काफिले रुक जाते थे, सुबह सवेरे निकलते थे। रिवाज सफर का दिन का है, रात का नहीं। उस जमाना में तो रात का मुमकिन ही नहीं था। तो सैर करवाने वाले ने, मेराज पर ले जाने वाले ने, सुबहान ने जिसे सैर करवाई, अब्द उसका महबूब रात का इंतखाब क्यों किया? दिन का क्यों नहीं? साफ लफ्जों में कहा, असरा बिइबादिही लैला, रात का वक्त क्यों? तवज्जो रखना। दिन भी अल्लाह ने पैदा किया, रात भी रब ने पैदा की। दोनों रब की हैं। खालिक बेहतर समझता है कि दिन में क्या और रात में क्या, दिन में क्या क्वालिटियां क्या खूबियां, रात में क्या क्वालिटियां क्या खूबियां रब खूब समझता है। पैदा जो उसने किए, दिन भी उसका रात भी उसकी, मगर वो रब दिन में इतना मेहरबान नहीं होता जितना रात में होता है। इबादत करने वाला, मांगने वाला, जोली फैलाने वाला, रब को मनाने वाला, उसके गफार होने से फायदा उठाने वाला कि रब तू बख्श दे, उसके रिज्क देने से फायदा उठाने वाला, राज़िक होने से रब तू दे दे, तू वहाब भी, तू हन्नान भी, तू मन्नान भी, उस रब से लेने का जो निजाम है वो रात का है, दिन का है। दिन भी उसी का, दिन को देने वाला भी वही, लेकिन उसने खुद कहा क्या कहा? वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक इन्न कुरआनल फज्र काना मशहूदा। रात सोने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। कभी उठो, मुसल्ला बिछाओ, मैं तुम्हें बताऊं क्या लुत्फ है। रात को उठो, किनारे पे हो जाओ। रात को जो जुबान से लफ्ज निकलेंगे, रात को जो तुम कुरान पढ़ोगे, काना मशहूदा, वो कुरान पढ़ा ऐसे होगा जैसे मैं तुम्हें खुद सुना रहा हूं। रात के कुरान पढ़ने में, तहज्जुद के कुरान पढ़ने में कोई पर्दे नहीं होंगे, पर्दे नहीं होंगे। रात को जो तुम सारी दुनिया से कटकर मेरे पास खड़े होगे, तो फिर मैं अपनी कुदरत से तुम्हारे कान में सरगोशी करूंगा, या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदे खुद पर बड़ा जुल्म कर लिया। माँ से मायूसी मुमकिन, बाप से मायूसी मुमकिन, दोस्तों से मायूसी मुमकिन, मैं तेरा रब मुझसे मायूस नहीं। साफ महसूस होगा, कुदरत ने आकर कंधे पे थपकी दी, मेरे बंदे तू क्यों परेशान होता है? तू कोई अकेला है? मैं जो तेरे साथ हूं, मैं जो इतनी कुदरतों वाला, मैं जो इतने खजानों वाला, मैं जो तेरा रब, मैं जो तेरा रब। कभी उठो तो सही,
तो ये रात है। रात क्या फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना नाशिअतल लैल हिया अशद्दु वत्आ व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला वज़कुर इस्मा रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। काश कभी ऐसे एप्पल बी से बॉल सी से कैट के साथ रब की जुबान भी समझी होती। बड़ा लुत्फ है। मेरे महबूब उठिए, हटाइए कंबल, थोड़ी देर मुझे दीजिए, रात का कोई पहर मेरे लिए रखिए, सबसे कट जाइए। वज़कुर इस्मा रब्बिक, मेरे महबूब मेरा नाम लीजिए। तबत्तल इलैहि, सबसे हटकर अलग होकर कटकर बस मैं हूं और आप हूं। ये रात होती है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। रब ने कुरान उतारने के लिए दिन को चुना या रात को? सहाबाए किराम के बारे में एक जुमला किसी ने कहा, क्या कमाल किया। हुम बिल्लैलि रुहबानुन व बिन्नहारि फुरसानु। सहाबा हुजूर के प्यारे क्या कमाल लोग थे। दिन को घोड़े की पुश्त पर होते थे, कभी जिहाद के लिए जा रहे, कभी अल्लाह के नबी ने किसी खिदमत पर भेजा उधर जा रहे, कभी फलां जी की तरफ पैगाम लेकर, कभी फलां। दिन को घोड़े की पुश्त पर सवार कारे दुनिया निभा रहे, रात को मुसल्ले पर चढ़ जाते। एक आरिफ थे अल्लाह वाले, बादशाह ने देखा कि बहुत पुरसुकून है। बादशाह एक दिन पहुंचा पास, हाजिर हुआ, अलहदगी में मुलाकात की और कहा, शेख आपके चेहरे पर जो सुकून है मुझे तख्त पर बैठकर नहीं मिल रहा, क्या करूं? मुझे भी दे दे, अगर मैं किसी खिदमत के लायक हूं तो मैं खिदमत करता हूं। ये चेहरे पर जो सुकून है थोड़ा सा मुझे दे दे। कहा, ये मुसल्ले पर बैठने का सुकून तख्त पर बैठकर नहीं है, सारा तख्त भी मेरे हवाले कर दो तो मैं अपने मुसल्ले का सुकून नहीं दे सकता। ये रात है। अल्लाह ने अपने महबूब से सल्लम को रात में बुलाया, रात की मुलाकात। हमारे एक दोस्त थे चकवाल में, थे जरा सादा से, सादे भी ना बड़े कम ले होंगे, कमाल। जमात में थे हमारे साथ, थे बड़े सादा से, लेकिन कमाल की बातें करते थे। मैं बैठता था, कोई ना कोई जुमला उसकी सादगी का ले लेता, लुत्फ आता था। एक मर्तबा उसने कहा कि मौली साहब रात दे पिछले पैर ना अल्लाह काबू से ही हो। मैंने कहा क्या कह रहे? कहता और कोई होता ही नहीं, दिन नूं तो सारी दुनिया मंगती रहती। अब ये उसकी अल्फाज सादगी वाले हैं, लेकिन क्या कमाल की बात किया। मोहब्बत की भी इंतहा, इम्कान की भी इंतहा। और हमारी रातें, ये जो लाइटिंग आपने की या करेंगे आज की रात, जरूर करें। मैं अफरा तफरी में नहीं डालता, ना आपको कंफ्यूज करता हूं, ठीक। कुछ खाना पकाना है, खिलाना है, मैं उस बास में भी नहीं जाता, ये हमारा मिजाज ही नहीं। मैं अर्ज तो ये कर रहा कि मेराज शरीफ की 30 रातें गुजार ली, 35 गुजार ली, आपने 40 गुजार ली, किसी ने 15 गुजार ली। मेराज की 15, 20, 25, 35 रातें गुजार ली, आपको तो मेराज मिली नहीं। आपके हिस्से में तो लाइटिंग ही आई, या हलवे की 2-4 प्लेटें ही मिल गई, तो फायदा। अगर लाइटिंग ही मेराज है तो रोज किया करो, और हलवाई में राज है तो रोज किया करो, पकाओ भी खिलाओ भी।
ज्यादा शौक है मुझे बताओ, मैं एक रेसिपी बताऊंगा, तबीयत सेट हो जाएगी थोड़ी। मेराज कहां है? बहुत होशियारी से ये बात लेनी है। दिल लगी के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, लेकिन हकीकत हाल यही है। मुझे एक ताबीर समझ आती है, अगर आप नाराज भी ना हो और बात को ले भी लें। रात का वक्त मेराज के लिए क्यों चुना गया, दिन क्यों नहीं? रात का वक्त रब को पसंद बहुत, रात के वक्त में रब से कुर्ब बहुत, रात के वक्त में रब के और बंदे के दरमियान पर्दे वैसे ही नहीं रहते। रात की बात का लुत्फ ही अलग है। मेरे ज़हन में एक और ताबीर आ रही है। एक हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, अल्लाह खुद फरमाते हैं, रात के पिछले पहर ये आसमाने दुनिया से तुम्हें आवाज देता हूं, है कोई मांगने वाला उसकी झोलियां भर दूं, है कोई जिसे बख्शिश चाहिए उसे बख्श दूं, है कोई जिसे औलाद चाहिए दे दूं, है कोई जो सुकून का मुतलाशी उसकी झोली जिंदगी सुकून से भर दूं। ये रब की जात आवाज देती है, ये रात होती है। अच्छा, क्या कमाल है, उल्टी गंगा बह रही है। अल्लाह की जात है माबूद, हम हैं आबिद। सर हिला दो, ऐसे है या नहीं? माबूद जाग रहा, आबिद सो रहे। अल्लाह की जात है महबूब, हम सारे उससे मोहब्बत करने वाले। अल्लाह के बंदो, महबूब सोता है, मोहब्बत करने वाला जागता है। हमारा निजाम उल्टा है, महबूब जाग रहा है, मोहब्बत के दावे करने वाले सो रहे। अच्छा, और सुनो, अल्लाह देने वाला है और हम, आवाज कड्डो जरा, हम लेने वाले। देने वाला जाग रहा है, इस आसमान पर आकर आवाजें लगा रहा है कोई जिसकी झोली भर दूं, लेने वाले सो रहे। नहीं समझे? रात का वक्त कभी निकालो, रात का वक्त। नहीं होंगे ये मसले से हल ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। कर लो जो मशवरे करने हैं, भगा लो जो घोड़े दौड़ाने हैं। दुनिया इन परेशानियों से खात्मों के लिए सिगरेट देगी, ये खाली थे खत्म न हुए थे परे सिगरेट देगी। सच्ची बात बता रहा हूं। आज आधे नौजवान नशों पर लगे हैं। क्यों जी? टेंशन ही बड़ी है जी। किसी नशाई को पूछो तो कहेगा टेंशन ही बड़ी। डॉक्टरों की अपनी मौज लगी हुई है, नित नए सप्लीमेंट बना रहे टेंशन दूर करने के लिए, है नी? नित नए बना रहे। ओहो, ये भी टेंशन, अगो नाम ही बड़े चस्के वाले कर रहे। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। हाँ जी, एक आम बंदे नु कहो ना ते मेनू कोई परेशानी है, वो एडी बड़ी गल टेंशन, अगो टेंशन, फिर स्ट्रेस। अच्छा, कई बड़े सोहने जे करके दसे, बस स्ट्रेस। सलामत रहे, नुस्खा सुकून दे रहा हूं। शबे मेराज गुजारे, कोई लम्हा अपनी मेराज का भी तो ले ले। रब की महबूब गए ऊपर, रब से मिले, झोलियां भरकर वापस आए। कभी हम भी तो मेराज पर चले, कोई एक रात का एक लम्हा हमें भी मिल जाए। वो देने वाला इस आसमान पर आकर आवाजें दे, हम सो रहे। वो मोहब्बत करने वाले सो रहे, महबूब जाग रहा, माबूद जाग रहा, इबादत वाले सो रहे। ऐसे ऐसे अल्लाह के महबूब आसमानों से मेराज करके वापस तशरीफ लाए तो उम्मत से क्या कहा? अस्सलातु मेराजुल मुमिन, बरकत के लिए पढ़ लो। मैं कोई नवी गल की थी? ये सब आपको पता है या नहीं पता है? आहद करो, आज की रात शबे मेराज, इंशाअल्लाह कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे।
नमाज बंदे की मेराज है, ईमान वाले की रब से मुलाकात है। कभी इस मुलाकात को समझे तो सही। बंदा तैयारी से रब के पास जाता, पाक साफ होकर, अल्लाह अकबर, फिर सामने बराह रास्त खिताब के सीगे बोलकर कहता, सुब्हानक, तेरी जात पाक, व बिहम्दिक, रब तेरी ही तारीफें, तबारक कसमुक, तेरा नाम बरकत वाला, व तआला जद्दुक, तू बड़े मर्तबों वाला, ला इलाहा गैरुक, मेरे रब तेरे सिवा है ही नहीं। ये क्या है? ये मेराज है। कभी उसके हुजूर रुकू, कभी सजदा। मेरे मोहतरम दोस्तों, सफरे मेराज, वाक़े मेराज, मोजज़े मेराज, इससे उम्मत को महरूम नहीं रखा गया। उम्मत की अपनी हैसियत के मुताबिक इसे मेराज दी गई। रात का कोई पहर उठे और करे। बाकी रहा ये मामला कि शबे मेराज का अलग से कोई इबादत का तरीका, कोई दुआएं, कोई वज़ाइफ, कोई नवाफिल, कोई आमाल, ऐसे नहीं। ये शबे मेराज भी उम्मत के हक में ऐसी रात है जैसी दूसरी हैं। सारी रातें ही बरकतों वाली, सारी रातें ही रहमतों वाली, सारी रातें ही रब देने वाला, अता करने वाला। किसी बंदे ने पूछा था अल्लाह वाले से, अल्लाह करे तो भी कोई अल्लाह वाला मिल जाए। किसी बंदे ने पूछा अल्लाह वाले से, शेख बड़ी शबे कदर की बातें सुनी है, कोई निशानी बता दें, मैं मिस्कीन भी शबे कदर में इबादत कर लूं। शेख ने कहा, ए ख्वाजा चेपुर सीधी शबे कदर निशानी, हर शब शबे कदर अस्चे कदर बिदानी। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, क्या शबे कदर की निशानी पूछते हो? तुम लेने वाले बन जाओ, रब हर रात शबे कदर बना दे। शबे मेराज किसने बनाई? उस रात ने। वो देने वाला, हर रात ही ऐसी। चलो बहरहाल आज की रात है, अगर कोई जागता है कोई हरज नहीं, जागे, लेकिन तमाशों की नजर ये रात ना हो। एक कोने में लगे, कुरान खोले, रब से मांगे, बस इतना ही मांग ले, ए अल्लाह तूने अपने महबूब को मेराज करवाई, वो उनकी शान थी, मैं मिस्कीन हूं, अल्लाह मेरे और अपने पर्दे भी हटा दे। हटते कैसे हटते? आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा। रिवायती शेर है, उमूमन हम सुनते हैं, काश कोई गहराई में जाता तो पता चलता कि इसमें क्या कुछ है। आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरे महबूब वो ऊपर जाना, वो रब से यूं मिलना, ये आपकी शान है। किसी पैगंबर को हासिल नहीं तो मैं मिस्कीन इसकी तमन्ना भी नहीं कर सकता। आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अल्लाह के महबूब के कदमों को पा लेना, निशानात को पा लेना, अदाओं को पा लेना, आपकी पैरवी, इत्तिबा, आपकी सुन्नत को पा लेना ही उम्मत की मेराज है। अल्लाह समझ दे, अमल की तौफीक।